हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने उस टॉपिक को नहीं समझा, आपकी पेरेंटिंग और एजुकेशन सिस्टम दोनों में ही कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। आज की वीडियो का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ टुडेज जनरेशन किड्स। अब टुडेज जनरेशन किड्स में कौन से बच्चे आते हैं? टुडेज जनरेशन किड में बच्चे आते हैं जेन ज़ीज़ एंड जेन अल्फा। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा ये नाम, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें जेन ज़ीज़ एंड जेन अल्फा के बीच का डिफरेंस नहीं पता। तो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। बट आज के बच्चों का बिहेवियर, बच्चों की थिंकिंग, बच्चों की प्रायोरिटी, बच्चों की इमोशनल नीड्स, ये सब इतने ज़्यादा डिफरेंट है कि अगर आप कंपेयर करोगे आज की जनरेशन और पुराने जनरेशन को तो आपको बहुत बड़ा गैप दिखने वाला है। एंड इसी गैप की वजह से अगर पेरेंट्स ने या फिर स्कूल में टीचर्स ने बच्चों की चीज़ों को नहीं समझा तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट एंड इमोशनल डिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी ये चीज़ें समझ आए कि बीइंग अ पेरेंट, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप एज ए स्टूडेंट देख रहे हैं और अगर आप कहीं भी अपनी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको भी चीज़ों को समझना आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहूंगी जेन ज़ीज़ एंड जेन अल्फा के बीच में। जेन ज़ीज़ कैटेगरी उन बच्चों की होती है जिनका बर्थ 1997 से 2012 के बीच में हुआ है। अभी कोई फिक्स नहीं होता है कि 1997, ऐसा बोला जाता है कि लेटर 90s में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो जेन ज़ीज़ कैटेगरी में आते हैं। एंड जेन अल्फा कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने 2012 से 2024 तक बर्थ लिया है। और ये दोनों ही टाइम ऐसा था, जेन ज़ीज़ वाला एंड जेन अल्फा वाला, जहाँ पे डिजिटल बूम इंडिया में आया था। डिजिटल बूम आने का मतलब कि यहाँ पे आपको स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, एआई एक्सपोजर, एआई इंटरेक्शन, फास्ट इंफॉर्मेशन, स्मार्टफोन्स, ये सारी चीजें देखने को मिली थी। इसीलिए आज के टाइम के जो बच्चे हैं इनका ब्रेन, इनकी इमोशनल नीड्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पिछली जनरेशन से 10x हो चुकी है एंड 10x ही ये बच्चे सेंसिटिव हो चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस जनरेशन के बच्चे फेस करते हैं वो होती है माइक्रो अटेंशन ब्रेन वायरिंग। आज के बच्चों का ब्रेन माइक्रो अटेंशन लूप से डिवाइड हो रहा है। शॉर्ट वीडियोस, क्विक नोटिफिकेशन, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट उनके दिमाग में डोपामाइन माइक्रो बर्स्ट क्रिएट करते हैं। डोपामाइन का मतलब होता है जो आपको इंस्टेंट खुशी दे, ऐसा कोई काम करना जिससे आपको इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिलता हो, तो उस टाइम पे आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और आपको बार बार उसी काम को करने का मन करता है। तो आज के बच्चों में ये इंस्टेंट डोपामाइन वाली प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो गई है एंड उसके 3 इफेक्ट होते हैं। लॉन्ग फोकस डिफिकल्टी होती है। आज के जनरेशन के बच्चों को शॉर्ट, फास्ट, स्टिमुलेटिंग कंटेंट की आदत हो चुकी है। बुक रीडिंग उनके लिए बोरिंग नहीं, अनट्रेन्ड हो चुका है। मल्टीटास्किंग नहीं आती बच्चों को, मल्टी स्विचिंग में बच्चे ज्यादा जा चुके हैं। पेरेंट्स को लगता है बच्चा मल्टीटास्किंग करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो टास्क को हाई स्पीड में स्विच करते हैं क्योंकि उनके लिए ये एग्जॉस्टिंग होता है। पेशेंस बच्चों में लो हो चुका है, स्पीड एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई है। बच्चों को रियल लाइफ में स्लो प्रोग्रेस इरिटेट करने लग जाती है, वो इंस्टेंट रिजल्ट वर्ल्ड में रहते हैं। आजकल के बच्चे सिंथेटिक रियलिटी एंड ऑथेंटिक चीजों में बिल्कुल भी फर्क नहीं समझ पाते। जेन ज़ीज़ एंड जेन अल्फा के लिए रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच की जो लाइन होती है वो बिल्कुल ब्लर हो चुकी है। इनके लिए ऑनलाइन अचीवमेंट मीनिंगफुल है, वर्चुअल फ्रेंडशिप रियल वैल्यू रखती है, गेमिंग आइडेंटिटीज रियल कॉन्फिडेंस बनाती है। पिछली जनरेशन के लिए टाइम पास था, लेकिन आज की जनरेशन के लिए ये आइडेंटिटी इकोसिस्टम बन चुका है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन जिस लाइफ में जीते हैं आप उसी को ही अपना रियल लाइफ समझने लग जाते हैं। तो रियल और रियल लाइफ में जो डिफरेंस है बच्चे उस डिफरेंस को नहीं समझ पाते। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग ओबीडियंस पे बेस्ड थी, बट आज की जनरेशन ऑटोनॉमी रिवॉर्ड सिस्टम पे बेस्ड होती है। ऑटोनॉमी रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है? बच्चों का ब्रेन फील करता है मैं डिसीजन लूंगा, मुझे ग्रोथ मिलेगी। इसलिए जब पेरेंट्स बोलते हैं बस ऐसा ही करना है तो उनके ब्रेन में थ्रेट सिग्नल एक्टिवेट होता है। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, ये ब्रेन का सेल्फ प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म होता है। इसीलिए वो क्यों पूछते हैं, क्लैरिफिकेशन डिमांड करते हैं। उन्हें ऑथोरिटी नहीं, लॉजिकल आंसर चाहिए होता है। आज की जनरेशन में आपने देखा होगा इमोशनल सैचुरेशन बहुत ज्यादा आ गया है। आज का बच्चा एक दिन में उतनी इमोशनल कंटेंट को कंज्यूम करता है जितना पिछले जनरेशन के बच्चे पूरा एक हफ्ते में करते थे। मोटिवेशनल रील्स, सैड रील्स, ड्रामा क्लिप्स, गेमिंग इंटेंसिटी, इन्फ्लुएंसर, पीयर कंपैरिजन, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें बच्चे एक टाइम में प्रोसेस करते हैं। इसी तरीके से आज की जनरेशन के बच्चों का जो माइंड है वो काफी सारे इमोशनल डेटा को एक साथ
साथ प्रोसेस करता है। बट जब हम एक साथ इमोशनल इतनी सारी चीजें देखते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। उसका साइड इफेक्ट ये आता है कि बच्चा स्ट्रेसफुल हो जाता है, बच्चा इरिटेटेड फील करता है, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल फैटिग होता है, ओवर रिएक्शंस आपको कई बार बच्चे के देखने को मिलेंगे, बच्चा सेंसिटिव हो जाता है। ये बदतमीजी नहीं होती है, ये इमोशनल एग्जॉशन होता है। और ये इमोशनल एग्जॉशन इस वजह से है क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों के पास स्मार्टफोन है, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है और बच्चा ज़्यादातर अपना टाइम सोशल मीडिया पे देता है। और सोशल मीडिया पे हर 1 मिनट में उनका फ्रेम चेंज होता है, क्योंकि अगर वो इंस्टाग्राम खोल रहे हैं तो अगर 5 मिनट के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम खोला है तो हो सकता है वो 5 मिनट कब उनका आधा घंटा बन जाए ये बच्चों को भी नहीं पता चलता है। और इसी आधे घंटे के दौरान में बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जो कि अलग अलग डायमेंशन की होती है और वो एक साथ बच्चे के ब्रेन में आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि बच्चा अपने मन से कुछ चीजें कर रहा है, बच्चा जो चीजें कर रहा होता है उसके पीछे रीजन कुछ और होता है, बट हमें कुछ और दिखता है। इसी वजह से हमें ये देखना है कि जो मेन रीजन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने बच्चे में इमोशनल इम्बैलेंस फील हो रहा है तो उस केस में आपको ये देखना है कि कब से ये चीजें स्टार्ट हुई हैं, किस एक्टिविटी की वजह से ये इस तरीके से बिहेव करता है, तो आपको उस एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है। आज की जनरेशन के बच्चे चॉइस पैरालाइज्ड हो गए हैं। चॉइस पैरालाइज्ड का मतलब ये हो गया कि आपने देखा होगा इससे पहले वाली जो जनरेशन थी उनके पास चॉइसेस बहुत कम थी बट उनके पास क्लियरिटी बहुत थी। आज की जनरेशन वाले बच्चों के पास चॉइसेस बहुत सारी हैं बट उनके पास क्लियरिटी नहीं है। 50+ करियर पाथ्स, 100+ हॉबीज, इनफाइनाइट इन्फ्लुएंसर्स, अनलिमिटेड कंटेंट, ये इतनी सारी चीजें बच्चों के सामने जब आती हैं तो बच्चों के सामने क्लियरिटी नहीं आती है। एंड जब बच्चों के पास क्लियरिटी नहीं होती है तो वो अपने सही डायरेक्शन में अपने करियर को लेकर भी और अपनी लाइफ में किसी भी चीजों को लेकर मूव नहीं कर पाते। एंड इस केस में पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे लेजी हैं। बच्चे लेजी नहीं होते, इनकी चॉइस पैरालाइज्ड होती है जिसमें ब्रेन फ्रीज हो जाता है। आज की जनरेशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि वो कनेक्टेड भी बहुत लोगों से, बट जब बात आती है इमोशन की तो उनके पास इमोशन दिखाने के लिए कोई होता भी नहीं है। कनेक्टिविटी ज्यादा है बट बिलोंगिंगनेस कम है। डिजिटल वर्ल्ड में वो विजिबल है पर रियल वर्ल्ड में अंडरस्टूड नहीं है। आज के बच्चे के पास हंड्रेड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं बट इमोशनल बॉन्डिंग लिमिटेड होती है, इसीलिए उन्हें छोटी बातों पर हर्ट फील होता है, उनके इमोशन सरफेस लेवल पर रह जाते हैं। आज की जनरेशन के बच्चों को अचीवमेंट एंजाइटी होती है कि हम 18 साल से पहले ये सारी चीजों को कर लेंगे। सोशल मीडिया पर छोटे क्रिएटर्स, यंग अचीवर्स, अर्ली मिलियनरीज देखते हैं, इससे जेनजीज और जेन अल्फा के माइंड में ये थॉट आ जाता है मुझे भी अर्ली सक्सेस चाहिए। अर्ली सक्सेस एक प्रेशर बच्चों के लिए लेकर आता है। उस प्रेशर में बच्चे ओवर थिंकिंग, कॉम्पिटिशन फियर, एंजाइटी क्रिएट करते हैं। एंड आज के बच्चे फेलियर से नहीं डरते, टाइम से हारने से डरते हैं। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि बच्चों को टाइम टू टाइम ये चीजें समझाएं कि हर चीज का एक समय होता है। जब समय आएगा उस टाइम पे आपको करियर में ये चीजें देखनी है, क्योंकि बच्चा समय से पहले ही अपने आप को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर लेता है कि वो उन चीजों को भी अच्छे से नहीं कर पाता जिनको अच्छे से कर सकते थे। आज के टाइम में ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे आप बच्चों से कनेक्ट कर सकते हैं? तो पेरेंट्स के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यही है कि उन्हें वो सारे तरीके आने चाहिए। सबसे पहले है लिसन विदाउट इंटरप्टिंग। उन्हें लगता है कोई उन्हें जेन्युइनली लिसन नहीं करता है, बट आपको अपने बच्चों के साथ बात करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स पूछनी है, वो क्या कहना चाहते हैं, हर पॉइंट पे उनके व्यूज आपको जानने हैं। तो आपको बच्चों को सुनना है और बिना उनको बीच में टोके। बच्चों को चॉइसेस दो, ऑर्डर मत दो, ये करो से डिस्कनेक्ट होता है, तुम क्या प्रेफर करोगे से बॉन्डिंग बनती है। बच्चों को इमोशनल वैलिडेशन दो, तुम्हारा फील करना नॉर्मल है। इस तरीके से अगर आप बच्चों के लिए इमोशनल अवेलेबल रहेंगे तो बच्चे अपनी चीजें आपसे शेयर करेंगे। बच्चों के मन में जो भी बात आएगी वो आपसे डिस्कस करने से पहले एक भी बार नहीं सोचेंगे। तो आज के टाइम पे बच्चों को चाहिए डिजिटल अंडरस्टैंडिंग। डिजिटल अंडरस्टैंडिंग मतलब आप कितनी भी कोशिश करेंगे बट आज के जनरेशन को आप डिजिटलाइज होने से नहीं रोक सकते। तो आपको उनके डिजिटल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनके ऑनलाइन वर्ल्ड को जज मत करो, क्योंकि जब आप जज करने लग जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपसे छुप छुप के चीजें करने लग जाएंगे। इसीलिए आपको अंडरस्टैंड करना है विदाउट जजिंग। बच्चों को कंपेयर नहीं करना है, अवॉइड कंपैरिजन। एंड साथ ही में बच्चों को अप्रिशिएट करना है फॉर स्मॉल एफर्ट्स। उनका कॉन्फिडेंस इंस्टेंट राइज होता है। आज के बच्चे अलग नहीं है, अपडेटेड है। उनका बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है, उनका पैटर्न प्रॉब्लम है, जिस पैटर्न में वो चलते हैं। हमें लगता है कि बच्चों का एटीट्यूड जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल है, बट उनका एटीट्यूड डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, उनका तरीका ही एक्सप्रेस करने का ये है। उनका डिस्ट्रैक्शन वीकनेस नहीं है, एनवायरमेंट ओवरलोड है। जब पेरेंट्स, टीचर और गार्जियन उनके माइंडसेट को समझना शुरू कर देते हैं तब पेरेंटिंग, टीचिंग और रिलेशनशिप सब स्मूथ, हैप्पी एंड मीनिंगफुल हो जाता है। आज के बच्चों को प्रेशर नहीं, अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन एंड डायरेक्शन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।